गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो एक्चुअल में समझो हम लोग आज आज का जो डिस्कशन टॉपिक ये है हमारा कि नेसेसिटी ऑफ कूलिंग पाउंड्स एंड कूलिंग टावर्स की उसकी ज़रूरत क्यों है। पहले तो समझो, सबसे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब कुछ, बराबर। ओके, तो समझो सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ कूलिंग पाउंड्स एंड कूलिंग टावर्स। कूलिंग पाउंड्स और टावर्स की ज़रूरत क्यों है? तो कूलिंग वाटर इज सर्कुलेटेड इन द कंडेंसर टू कंडेंसेट द स्टीम विच इज यूज्ड एज अ फीड वाटर इनटू बॉयलर। ओके, तो समझो बॉयलर में जो है वो कूलिंग वाटर का सर्कुलेट किया जाता है। ओके, द कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज एन ओपन सिस्टम इन विच वाटर इज टेक फ्रॉम रिवर is about 50 times of the flow of steam to the condenser. ओके, तो जितना जो स्टीम का फ्लो है उससे 50 टाइम्स ज्यादा, 50 टाइम्स मोर जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन विद द क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम यूजिंग कूलिंग टावर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कूलिंग वाटर इज अराउंड 5 to 8 kg per kilowatt hour. Okay, to overcome the condition limited water supply, it is necessary to repeatedly cool the water and recirculate it. Okay, तो समझो कि ये पूरे जो सिस्टम, समझो स्टीम को रिकवर करने के लिए जो समझो कि टावर है जो है, समझो कि वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ओके, रिपीटेडली कूल वाटर एंड रिसर्कुलेट इट। ओके, तो समझो कि जो जरूरत क्यों होती है इन कंडेंसर, द कूलिंग वाटर टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। कंडेंसर में क्या होता है कि जो कूलिंग वाटर है वो जो स्टीम की लेटेंट हीट को कलेक्ट करता है। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, तो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो दिस हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर हैज टू बी कूल्ड बिफोर रीयूज। ओके, तो उसको रीयूज करने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है उसके लिए। ओके, before reuse in the closed system, because the hot water will be able to absorb the heat as the temperature at outlet of the condenser reach the saturation temperature of the steam at condenser pressure, and so condenser vacuum not be maintained. Okay, hence it is necessary to pre-cool the water coming out of the condenser before it used. Okay, तो ये सब चीजों के लिए समझो नेसेसिटी होती है, समझो कि कूलिंग टावर की। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। ओके, आज के जो टॉपिक है हमारा। ओके, तो समझो कि डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरियस कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड एज बिलो। ओके, ओके, तो समझो यहाँ पे तीन तरीके की जो कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम है आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ओपन और वंस थ्रू सिस्टम। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है वो है हमारा तीन तरीके के जो हमारे कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में है। ओके, उसमें जो कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम तीन तरीके की होती है। सबसे पहले जो है वो ओपन और वंस थ्रू सिस्टम। ओके, सेकंड है क्लोज कूलिंग सिस्टम एंड देन मिक्स्ड। ओके, मिक्स कूलिंग सिस्टम। ओके, तो तीन तरीके की जो हमारी कंडेंसर वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहली जो है वो है ओपन और वंस थ्रू सिस्टम। ये ओपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कंडेंसर वाटर को कूल करने की क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे, क्योंकि जो कंडेंसर का टेम्परेचर मेंटेन करने, कंडेंस वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हम सबसे पहली सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, ओपन और वंस थ्रू सिस्टम। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझो कि जो वाटर सप्लाई ये हमारा कंडेंसर है। ओके, ओके, कंडेंसर में क्या होता है, ये जो ऊपर का एरिया है वहां से स्टीम अंदर आती है। ठीक है, और ये जो वाटर कूलिंग कंडेंसर के इर्द गिर्द जो आजू बाजू की जो पाइपिंग है उसके नजदीक में जो है वाटर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और देन आफ्टर जो वाटर है वो कंडेंसर की हीट को ले लेता है यहाँ पे। ओके, देन वो जो हॉट वाटर है उसको फिर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड वेयर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। ओके, जो जरूरत के हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी है, ज्यादा क्वांटिटी की अगर समझो कि हमारी वाटर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है वाटर फ्लो डायरेक्शन। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या है कि कोई रिवर है यहाँ पे, ये एरिया में नीचे के एरिया में अगर कोई रिवर या कुछ भी है, ठीक है, तो उस वहां पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ जो वाटर फ्लो है वो ज्यादा हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझो कि ओके, द प्लांट इज यूजुअली लोकेटेड नियर द सी और रिवर एरिया। ओके, तो ये भी पूरा प्लांट है वो नजदीक जनरली ओपन
जो सिस्टम वाली जो प्लांट है, वंस थ्रू सिस्टम जो है वो सी और नियर द, समझो कि रिवर वाला जो एरिया है वहां पे ये लोकेटेड होता है। ओके, एज शो इन फिगर द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द रिवर बाय पंप। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है, तो ये रिवर में से पंप लगाया, रिवर के पास में जो एक कनेक्शन है वो पंप का रिवर में दिया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ से पंप के थ्रू समझो कि वाटर को पंपिंग किया जाता है, कहाँ पे, कूलिंग टावर में। ओके, देन समझो कि पंप के पास में यहाँ पे वाटर फिल्टर लगाया हुआ होता है कि जो इम्प्योरिटीज है वाटर की या तो फिर समझो डस्ट पार्टिकल्स है वो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर पाए। ओके, देन आफ्टर समझो कि कूलिंग वाटर यहाँ पे कंडेंसर में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, तो हॉट वाटर इज समझो and fitted the circulated through the condenser। Okay, then the hot water is discharged through the to the lower side of the river। Okay, जो hot water जो हमारा है उसको समझो कि लोअर साइड पे, lower side the discharge through the hot water is discharged to the lower side of the river at the temperature of 5 to 10 degrees Celsius higher than the inlet temperature। Okay, the temperature of hot water should be kept within the safe limit so that is not harmful to life of fish। Okay, तो यहाँ पे क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है समझो, ठीक है। ज्यादा अगर समझो कि यहाँ से अगर समझो हॉट जो स्टीम जो है उसकी टेम्परेचर अराउंड समझो कि 300 डिग्री या 400 डिग्री टेम्परेचर स्टीम का है, ठीक है। अगर समझो ये टेम्परेचर ये हॉट वाटर ले लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिवर में जो भी समझो कि जो फिश है या कोई भी फिश है और कोई भी समझो कि रिवर की जो समझो कि लाइफ है, ओके, रिवर लाइफ को वो हार्मफुल ना, अगर ज्यादा हॉट वाटर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो वो समझो कि रिवर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अराउंड 5 to 10 डिग्री हायर हायर लोअर का डिफरेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। Certain distance between inlet and outlet of water in the river should be maintained so there is no recirculation of the hot water, otherwise it will be reduce the efficiency of condenser plant। okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस, यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द इनलेट एंड, यहाँ पे आउटलेट और इनलेट में, ये इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, वहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है जो जिसके कारण क्या होता है कि एफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो हमारा है ओपन, ये जो सिस्टम है वो है हमारा ओपन और वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या होता है कि इनलेट जो रिवर में होता है वही रिवर से आउटलेट दिया जाता है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाता है। तो क्या होगा कि इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर समझो एक दूसरे में ले, समझो टेम्परेचर कॉमन ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है वो वंस थ्रू सिस्टम के बारे में बात कर रही है हमने। ओके, अभी सेकंड जो बात है वो क्लोज सिस्टम के बारे में। ओके, ये जो है वो हमारा पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो क्लोज सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जो वाटर जो सर्कुलेशन जो है, ठीक है, वो यहाँ पे कूलिंग टावर में से फिर से वो कूलिंग टावर में वाटर को समझो, यानी समझो कि पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो है क्लोज है यहाँ पे। ओके, ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ओके, तो इन फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो क्लोज कूलिंग सिस्टम का है। दिस सिस्टम इज यूज व्हेन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द कंडेंसिंग द स्टीम इज नॉट अवेलेबल फॉर द टेक लेक और रिवर। ओके, तो समझो कि समझो यहाँ पे अगर लेक और रिवर अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहां पे ये सिस्टम पूरा यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ समझो कूलिंग वाटर जो है, ठीक है, कूलिंग वाटर को कंडेंसर में ले जाया जाता है, सेम सिस्टम सेम ही रहती है, ठीक है। तो हॉट वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर इज कूल्ड आइदर इन अ स्प्रे पाउंड। ओके, अगर स्प्रे पाउंड यानी समझो कि जो हॉट वाटर समझो यहाँ से हॉट वाटर को यहाँ पे फीड करा जाता है, ठीक है। ओके, हॉट वाटर यहाँ से लिया जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो कंडेंसर वाला जो कंडेंसर में से जो समझो कि जो स्टीम ये कंडेंसर पाइपिंग है वहां पे सर्कुलेट करके जो वो जो समझो कूल वाटर है वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वो हॉट वाटर जो है उसको कहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे कूलिंग टावर में ले जाया जाता है और यहाँ पे नोजल के थ्रू उसको स्प्रे कराया जाता है, ठीक है। और जो
कूलिंग टावर में ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो नेचुरल और फोर्स ड्राफ्ट एयर की सिस्टम जो होती है वो एयर के कारण समझो कि जो यहाँ पे जो हॉट वाटर है वो एयर के कारण कूल होता है, और वो समझो कि जो कूल वाटर है वो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कलेक्ट कराया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पाउंड में, ठीक है। और वहां से जो कूल वाटर है उसको फिर से यहाँ पे कंडेंसर में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है, ओके। तो अभी समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो समझो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि अगर समझो हॉट एंड कोल्ड एयर के कारण समझो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो वाटर सोर्स मैकअप वाटर पंप यहाँ पे दिया हुआ होता है। जितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अगर हम लोग उसको कम कम हो जाता है उतनी अमाउंट को यहाँ पे मैकअप कर किया जाता है। तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, ठीक है, उसको यूज करके यहाँ पे मैकअप किया जाता है वाटर को, और यहाँ से वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे कंडेंसर में फिर से वाटर को भेजा जाता है, ठीक है। तो यानी पूरी सिस्टम है जो क्लोज सिस्टम यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली वैसे, ओके। तो समझो कि the hot water coming out of the condenser is cooled either in a spray pond or in a cooling tower, and and cooled water is recirculated with the help of circulating pump, okay। यहाँ पे हम लोगों ने सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू जो कूलिंग वाटर को सर्कुलेट किया जाता है, ओके। इन दिस सिस्टम सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द इवापोरेशन, हमने जस्ट डिस्कस किया, इवापोरेशन के कारण कुछ वाटर का लॉस्ट जो होता है, एंड windage in the cooling tower of the spray pond, okay। Hence the 2 to 5% makeup water is added to compensate this water loss, okay। तो 2 to 5% इतना हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ओके। तो ये पूरी सिस्टम जो हम लोगों ने बात करी वो है क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करी, ओके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ओके, मिक्स्ड कूलिंग सिस्टम के बारे में, ओके। ओके, ये जो है वो है मिक्स कूलिंग सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, मिक्स कूलिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होती है? मिक्स कूलिंग सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे रिवर भी होने वाला है और कूलिंग टावर भी होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ओके। वहाँ पे जो रिवर थी तो वहाँ पे कूलिंग टावर नहीं था, जो हमारा जो ओपन सिस्टम था उसमें, बराबर। क्लोज सिस्टम में क्या है, यहाँ पे कूलिंग टावर था हमारा, ठीक है। और जो ये मिक्स सिस्टम है उसमें रिवर भी है और कूलिंग टावर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज का यूज हम दोनों दोनों सिस्टम का यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। तो so the schematic diagram of the mixed cooling system, okay, in this system the hot water is coming out of the condenser is divided into two parts। यहाँ पे जो कंडेंसर में जो हॉट वाटर यहाँ से जो बाहर आता है वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक 1 नंबर और 2 नंबर, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो समझो कि once the one part of it discharge directly into the lower side of the river, okay। तो जो फर्स्ट पार्ट जो है, ओके, वो डायरेक्टली यहाँ पे जो समझो कि रिवर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर इज पंप टू द कूलिंग टावर, जो बाकी का जो पार्ट है जो आधा वो यहाँ पे पंपिंग किया जाता है, कहाँ पे? कूलिंग टावर में, ओके। where it is cooled and then discharged to the lower side of the river, okay। In this way temperature of the discharge water into the river is maintained within a safe limits, okay। So that it is not harmful to the life of fishes, okay। तो ये सिस्टम से क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो है वाटर का वो मेंटेन रहता है, और वो समझो कि इस जो हमारी रिवर लाइफ है उसको डैमेज नहीं करता है, उसको हार्मफुल नहीं करता, ओके। द कूलिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द रिवर डायरेक्टली टू द कंडेंसर, ओके। तो ये यहाँ पे दोनों मिक्स सिस्टम है, यहाँ पे आधा वाटर है वो कूलिंग टावर की तरफ जाता है और आधा वाटर है वो रिवर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो उसको समझो कि इसके कारण एक बेनिफिट ये रहता है कि वो समझो इट इज समझो इट नॉट हार्मफुल टू द लाइफ ऑफ फिशेस, ओके, ओके। अभी हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं ये सिस्टम की, ओके। तो क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड इज रिड्यूस एज वाटर इज नॉट रिसर्कुलेटेड, ओके। देन स्मॉल साइज ऑफ कूलिंग टावर इज रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे कूलिंग टावर की छोटी साइज
इनफ है, ओके। एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर डिस्चार्ज इनटू द रिवर इज रिड्यूस्ड, ओके। जो हॉट वाटर डिस्चार्ज है रिवर के साइड वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हाफ हो जाता है, ठीक है। एंड टर्बाइन प्लांट एफिशिएंसी इज इंक्रीज ड्यू टू दिस सिस्टम। हम लोग टर्बाइन प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर के बारे में, ओके। कूलिंग टावर के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आज के लिए इतना काफी है वैसे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।